नमस्कार। लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े को लेकर जो गणित है वो पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बाद क्या कुछ आंकड़ा बना है। 2/3 बहुमत को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी जी और सुप्रिया सुले की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या 2/3 बहुमत का आंकड़ा अब एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि ये मुलाकात कई बड़े मायनों में सीधे तौर पर क्या यहाँ पर शरद पवार जो है एनडीए का समर्थन करने जा रहे हैं। अगर शरद पवार को एनडीए को समर्थन मिल जाता है तो परिसीमन बिल पर समर्थन कर सकते हैं सुप्रिया सुले, और यहाँ पर जो है शरद पवार की मुलाकात ने यहाँ पर पूरा जो गणित है वो पलटता नजर आ रहा है। लोकसभा में 8 लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा में 1 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर 9 सांसद यहाँ पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में है। अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जो है मिशन 360 को लेकर यहाँ पर अप्रैल में 298 जो है समर्थन था। तृणमूल कांग्रेस के 20, उद्धव गुट के 6 और एनसीपी शरद पवार के यहाँ पर जो है 8 सांसद को मिलाकर आंकड़ा पहुंच जाता है यहाँ पर सीधे तौर पर 332, जबकि डीएमके का भी माना जा रहा है कि एनडीए में यहाँ पर समर्थन कर सकता है। एनडीए को लेकर जो बिल है यहाँ पर परिसीमन बिल या फिर अन्य जो बिल हैं उन पर तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है, तो आंकड़ा 354 पहुंच जाता है। और इसमें भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई और सांसद, निर्दलीय सांसद जो है एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। तो जो बहुमत का आंकड़ा 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 है, उसके करीब एनडीए पहुंचता नजर आ रहा है। और यही आंकड़ा राज्यसभा में भी एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। एनडीए के अपने अगर बात किया तो 141 सांसद हैं, मनोनीत निर्दलीय सांसद 10 हैं, तो कुल आंकड़ा 151 पहुंच जाता है। 2/3 बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 164, जबकि 3 सीटों पर उपचुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, तो यह आंकड़ा करीब 10 सीट के ही नीचे आ जाता है। इसमें कई और निर्दलीय सांसद सीधे तौर पर एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में एनडीए 2/3 बहुमत के करीब नजर आ रहा है, और जिस कारण से यहाँ पर माना जा रहा है कि काफी कुछ हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो विपक्ष के पास कांग्रेस के यहाँ पर 98 सांसद, समाजवादी पार्टी के 37, क्या इन सांसदों में सेंधमारी हो सकती है, क्या क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हो सकती है, ये भी कई बड़े सवाल हैं। अब टीएमसी के केवल 8 ही सांसद बचे हैं, क्योंकि 20 सांसद तो यहाँ पर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। एनसीपी के यहाँ पर 8 है, अन्य की बात की जाए तो 7, आरजेडी के 4 हैं और सीपीआईएम के 4, शिवसेना उद्धव गुट के 3 बचे हैं। 6 सांसद यहाँ पर सीधे तौर पर संजय गुट में शामिल हुए हैं, और अन्य मिलाकर तो सीधे तौर पर यहाँ पर अब लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर 2/3 बहुमत को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, पूरा रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 2/3 बहुमत के दम पर क्या एनडीए कई बिल पास कराने जा रहा है, इस पर पूरा रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।